डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक को हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है सिग्निफिकेंट फिगर। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि ऑल द मेजरमेंट्स कैन नेवर बी 100% एक्यूरेट। तो जाहिर है कि वो मेजरमेंट 100% एक्यूरेट नहीं है। टू सम एक्सटेंट दिस ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ द डिवाइस। हर जो डिवाइस है उसकी मेजरमेंट की कुछ लिमिटेशंस हैं और उसमें कुछ वैल्यूज़ जो कि एक्यूरेटली नॉन होंगी और लास्ट जो फिगर होगा वो हमारे पास डाउटफुल होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं 100% नॉन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे आप कह सकते हैं in any measurement accurately known digits and the first doubtful digit are called significant figure. For example, we want to measure a line with the help of meter rod. Here meter rod is reading is 10 centimeter. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, here is 11 centimeter. ये लाइन एग्जिस्ट कर रही है 10.3 and 4 के बिटवीन। अब एक स्टूडेंट इसको ऑब्जर्वेशन लेता है 10.3, दूसरा स्टूडेंट इसी को 10.4 लेता है। उसकी ऑब्जर्वेशन है कि ये इसने लाइन ने 10.3 और 4 के जो कि इन बिटवीन है उसने मिड पॉइंट को क्रॉस नहीं किया, इस वजह से वो ऑब्जर्वेशन ले लेता है 10.3, जबकि दूसरा स्टूडेंट ऑब्ज़र्व करता है कि ये मिड पॉइंट को क्रॉस कर चुकी है ये लाइन, लिहाजा वो इसको मेजरमेंट लेता है 10.4। इसका मतलब ये हो गया 10 पे तो दोनों एग्री हैं, 10 एक्यूरेटली नॉन डिजिट है और द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज़ 3। एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हुए 1 2 3 और सेम इसी तरीके से जो सेकंड स्टूडेंट मेजरमेंट कर रहा है 10.4, 10 एक्यूरेटली नॉन डिजिट है और 4 डाउटफुल डिजिट है। तो एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3। इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे 3। अब अगर हमें एक रीडिंग प्रोवाइड की जाती है 13.7, तो हम इस वैल्यू को गेस करेंगे कि ये वैल्यू 13.6 के बाद मिड पॉइंट को उसने क्रॉस किया होगा, इस वजह से 7 लिख दिया गया। या दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि 13.7 को क्रॉस करके लेकिन 7 और 8 के इन बिटवीन जो मिड पॉइंट होगा उससे थोड़ा सा पीछे होगी, इस बिना पर 13.7 लिया गया है। ये दो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। गोया 7 आपके पास क्या हुआ डाउटफुल और 13 हमारे पास एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स हैं, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे 3। और इसमें जो एरर आ रहा है वो हमारे पास 13.6 या आप इस तरह कह सकते हैं 13.7 और प्लस माइनस 0.05 इसमें एरर होगा। इसमें एरर वो मिड पॉइंट की वजह से, जैसा कि हम कह रहे थे
कि या तो ये मिड पॉइंट उसने 6 के बाद मिड पॉइंट को क्रॉस किया होगा, या 7 के बाद मिड पॉइंट को इसने क्रॉस नहीं किया होगा। तो उसी मिड की वजह से जो इसमें एरर आ रहा है वो है 0.05। तो अब इसमें जो वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है वो 13.65 से लेकर 13.75 के इन बिटवीन हो सकती है। और जैसे कि इस वैल्यू में एक एंड पे अगर ये एरर है प्लस माइनस 0.05, तो जाहिर है दूसरे एंड पे भी इसी तरह की एरर होगा। और दो रीडिंग्स की बना पर यानी आप कह सकते हैं कि 2 रीडिंग्स हैं, तो लिहाजा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और आपके पास आंसर आएगा प्लस माइनस 0.1, जो उस डिवाइस का हमारे पास क्या आएगा, लीस्ट काउंट। तो ये इसकी एग्जांपल थी। अब कुछ रूल्स हैं जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के हवाले से अपनाए जाते हैं, जिनको फॉलो करते हुए हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम रूल्स को स्टडी करते हैं। पहला रूल हमारे पास है कि वो तमाम नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 to 9, ऑल दीज आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। 1 से लेकर 9 तक तमाम गैर सिफर हिस्से क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। सेकंड रूल हमारे पास है, इफ 0 इज बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट इज इटसेल्फ अ सिग्निफिकेंट फिगर। 2 नॉन ज़ीरो हों, उनके दरमियान में ज़ीरोज़ आ जाएं तो वो भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो गया इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 होंगे। और थर्ड रूल हमारे पास है कि अगर ऐसी रीडिंग जिसमें ज़ीरोज़ लेफ़्ट साइड पे हों, 0.00000935, ज़ीरोज़ इन द लेफ़्ट साइड आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। गोया इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 होंगे। और राइट साइड पे अगर ज़ीरोज़ हों, 8.8000, ये हमारे पास एक कंप्लीट नंबर है, तो राइट साइड पे ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। और इट मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, उसकी डिटेल अभी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर तो राइट साइड पे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे क्योंकि ये कंप्लीट नंबर है, होल नंबर है, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 होंगे, 1 2 3 4। और ऐसे ही हमारे पास है 805.0, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 ही होंगे। राइट साइड पे जो 0 है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब हम देखते हैं कि राइट साइड पे बाज़ कंडीशन में नहीं होते सिग्निफिकेंट फिगर, उसके लिए हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डिवाइस है, जैसे आप मेजरमेंट कर रहे हैं, उससे मेजरमेंट ली 8000 किलोग्राम। अब इसको होल नंबर में लिखा तो सिग्निफिकेंट फिगर 4 होंगे। और अगर इसी वैल्यू को हम लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में तो ये बन जाएगा 8.000 किलोग्राम। और फिर इसके जो ज़ीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर शुमार किए जाते हैं, लेकिन वो डिपेंड करते हैं लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस। अगर उस डिवाइस का लीस्ट काउंट 1 किलोग्राम है तो फिर इसमें 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। और अगर वैल्यू वही है 8000, जिसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 8.000 किलोग्राम, और अगर आपके पास लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस 10 किलोग्राम है तो इसमें
आप एक ज़ीरो को ओमिट कर दें। अब सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे 3। और अगर वही रीडिंग है 8000 किलोग्राम और उसको हम लिखते हैं 8.000 किलोग्राम और उस डिवाइस का लीस्ट काउंट आपके पास है 100 किलोग्राम, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 ज़ीरो को ओमिट कर दें तो बाकी आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर हुए 2। लेकिन अगर यही आपके पास मेजरमेंट हो 8000, उसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखें 8.000 किलोग्राम और उस डिवाइस का लीस्ट काउंट आपके पास हो 1000 किलोग्राम, तो फिर इसमें तीनों ज़ीरोज़ ख़त्म कर दें, एलिमिनेट कर दें, तो अब आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा। तो इस तरीके से राइट साइड पे ज़ीरोज़ मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट फिगर। इट डिपेंड्स अपॉन लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस फ्रॉम विच द मेजरमेंट इज टेकन। और लास्ट हमारे पास रूल है कि इफ़ द अमाउंट इज एक्सप्रेस्ड in standard form in power of 10, for example 8.39 cross times per 7, other than power of 10 the amount will be significant figure। तो 10 की ताकत के अलावा जो जितने भी फिगर्स बनते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर के चंद एक रूल्स थे। उम्मीद है आपके लिए ये हेल्पफुल होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।